नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं द्विघात करनी का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जो माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो हमारे माध्यमिक परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। आज इसको समझते हैं और जितना भी माध्यमिक एग्जाम में कॉमन है जो क्वेश्चन आता है, रिपीटेड होता है, उसी को मैं समझूंगा। आज फिलहाल इसको समझता हूँ। अभी मैं इस वीडियो में देखिए कैसे बनेगा। आपका x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है और z का मान दिया हुआ है। अब जहाँ x का मान है वहाँ x का मान बढ़ाएंगे, जहाँ y का मान है y का मान बढ़ाएंगे, और जहाँ पर z का मान है z का मान बढ़ाएंगे। अर्थात जहाँ x y z है वहीं पर x y z का मान बढ़ा देंगे। तो देखिए क्या हुआ, 3 है रूट ओवर x का मान का है 2 है, यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा। रूट ओवर y है, y का मान क्या है 3 है, यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा। प्लस यहाँ पर z है, z का मान कितना 6 है, 6 बढ़ गया। माइनस 4 y का मान का है, यहाँ पर 3 है तो 3 बढ़ जाएगा। z का मान मेरा क्या है, z का मान 6 है तो 6 बढ़ गया। प्लस x का मान का है 2 है तो 2 बढ़ जाएगा। प्लस z का मान क्या है 6 बढ़ गया। x है, x का मान यहाँ पर क्या है देखिए 2 है तो 2 बढ़ गया। प्लस y का मान 3 है, 3 बढ़ गया। अब देखिए हम लोग मान बढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग आगे बनाते हैं सवाल। देख जैसे कि आपको पता है कि करनी में शर्ट्स में आगे नीचे में आपको रूट ओवर नहीं रखा जाता है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी को बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिखेंगे। जैसे समझिए, आप समझिए ऊपर में 3 रूट 2 है, हमने उतार दिए। नीचे में आते हैं, नीचे में 3 रूट और 6 रूट उतर गया। अब देखिए यहाँ पर भी सेम लिखोगे हम लोग, जो 3 रूट है और 6 रूट है लिख दिए। ऊपर भी सेम लिखेंगे, 3 रूट और 6 रूट लिख दिए। बस ये प्लस में है तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। बस यही काम करना है, सब में वही काम करना है। माइनस यहाँ पे देखिए 4 रूट 3 उतार दिए हैं। यहाँ पर क्या हम लोग का 6 + 2 रूट में है। अब इसको ही हम लिखेंगे 6 और 2, ऊपर भी 6 और रूट 2। साइन प्लस में तो माइनस कर दिए। आगे आते हैं, प्लस ऊपर का हो गया रूट 6, ये क्या है रूट 2 प्लस रूट 3 लिखे बगल में, रूट 2 रूट 3, ऊपर भी रूट 2 रूट 3, ये प्लस में तो माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहा है, ऊपर वाला में कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन। अगर आप ऊपर में गुना कर दीजिएगा, तो सवाल गलत हो सकता है। अभी हमको ऊपर में गुना नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोगों को फिर से कॉमन निकालना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, आप देखो ऊपर का जो है, जो भी रहेगा ऊपर में उसको उतारते आना है, जो भी है उतारते आना है। नीचे में क्या करना है, देखिए एक बार रूट 3 रूट 6 इसमें भी है, इसमें भी रूट 3 रूट 6 है, ये प्लस में है माइनस में है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए बी प्लस में रहे और ए बी माइनस में रहे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, a² माइनस b² होता है। मतलब हम लोग फर्स्ट का a लेते हैं और लास्ट का b लेते हैं, अब बीच में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ बस सेम करना है हम लोग को। रूट 36 सेम मिल रहा है, तो फर्स्ट का रूट 3 है, ले लेंगे, स्क्वायर कर दिए। लास्ट का रूट 6 है, ले लिए, इस पर स्क्वायर कर दिए और बीच में माइनस कर दिए। हम लोग का यही हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे कैसे बनेगा, हाँ 4 रूट 3 ऊपर का जो रहेगा उसी तरह उतर जाएगा। हम लोग कुछ नहीं करना है, जो करना है नीचे में करना है। देखिए ए प्लस में है माइनस में है, तो फर्स्ट स्क्वायर इसको भी कर देना है, लास्ट स्क्वायर इसको भी करना है। देखिए रूट 6 रूट 2 सेम से मिल रहा है, प्लस माइनस में है, तो यही फॉर्मूला में हो गया। तो इसका भी फर्स्ट क्या है रूट 6 है, ले लिए। लास्ट क्या है रूट 2 है, ले लिए इसको भी। अब यहाँ आते हैं, इसका भी ऊपर में कुछ नहीं करना है, हम लोग उतार देना है। जो करना है नीचे में करना है। देखिए ये भी रूट 2 है, रूट 3 है, यहाँ भी रूट 2 रूट 3 है, सेम से मिल रहा है, बस साइन चेंजिंग है। इसका भी क्या करेंगे, फर्स्ट को ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और लास्ट को ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बीच माइनस कर दिए। हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर ही तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए बच्चों, ऊपर का जो है हमको उतार देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो रहेगा उतर जाएगा। नीचे में क्या होगा, फॉर्मूला टूटेगा। देखिए जब भी रूट पे स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर रूट पे स्क्वायर हट गया, रूट 6 हो गया।
ठीक है, माइनस यहाँ भी क्या हो गया 4√3, यहाँ पर क्या हो गया 6√-2। ऊपर का जो रहेगा उधर जा रहा है, कुछ चेंजिंग नहीं है, जो नीचे में करना है। यहाँ रूट पे स्क्वायर हट गया रूट, सी बच गया 6 माइनस, यहाँ भी रूट पे स्क्वायर हट गया रूट, सी बच गया 2 हो गया, प्लस √6 हो गया, यहाँ भी 2 माइनस √3। नीचे आते हैं, यहाँ भी रूट पे स्क्वायर हट गया 2, यहाँ भी रूट पे स्क्वायर हट गया 3। ठीक है, जब भी रूट पे स्क्वायर रहता है तो रूट हट गया, सिर्फ नंबर बचेगा। अब हम लोग आगे समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं, ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे लोग। देखिए क्या है, फर्स्ट में 3√2 है तो हम लोग लिख रहे हैं 3√2, ब्रैकेट में क्या है √3√6 है तो √3 माइनस √6 हो गया। नीचे में क्या हो रहा है, 3 में से छोक तो घटेगा नहीं, तो छो में से 3 घटेगा तो क्या होगा -3 होगा, तो -3 हो गया। ठीक है, अब क्या है माइनस है साइन, हमको देना है माइनस, और ऊपर ये क्या है 4√3 तो हम लोग लिख दे रहे हैं 4√3, ब्रैकेट ओपन किए, √6 और √2 है तो √6 माइनस √2, जैसे का तैसे उतार दे रहे हैं बस। ठीक है, देखिए नीचे में क्या हो रहा है, छो में से 2 घट रहा है, हाँ घट रहा है, कितना होगा 4 होगा, 4 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर आते क्या है प्लस है तो हम लिख दिए प्लस, ऊपर क्या है √6 हम लिख दिए हैं √6, ब्रैकेट √2 माइनस √3 हो गया, √2 माइनस √3 ब्रैकेट, नीचे बटा कर दिए, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या होगा -1। अब देखिए यहाँ पर 3 कट जा रहा है क्योंकि इस पर तो रूट नहीं है, यहाँ पर रूट नहीं है, यही काटने के लिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, इसको गुना नहीं किए हैं। अब क्या बचा है, सिर्फ √2 बच गया है, और ये माइनस नीचे बचा है ना, जब यहाँ पर कोई साइन नहीं क्या है प्लस छिपा हुआ है, तो यह माइनस ए प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, ब्रैकेट में √3 माइनस √6 हो गया। या अभी देखिए 4 कट गया है, क्या बचा बस माइनस बचा और √3 बचा, और ब्रैकेट में क्या है √6 माइनस √2 है। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या माइनस हो गया तो √6 हो गया, और क्या बचा √2 माइनस √3 हो गया। अब क्या करना हम लोग को गुना करते रहना है। देखिए रूट से रूट में गुना होगा, साइन से साइन में गुना होगा, तो माइनस यहाँ पर कोई साइन नहीं तो क्या है प्लस, प्लस साइन एंटर होता है, माइनस प्लस हो गया माइनस, अब 2 3 कितना हो गया 6, अब माइनस अब माइनस क्या हो गया प्लस, 2 दूना 2 छोड़ कितना हो गया 12, ये 2 से 6 में हुआ कितना हो गया 12। अब यहाँ आते हैं माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 से कर रहे हैं 6 में, तो कितना हो गया 3 6 18। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 से 2 में हुआ कितना हो गया 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 से 6 में 2 में हुआ कितना हुआ 6 दूना 12, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 तिहाई कितना हो गया 18। अब हम लोग काटाकुटी करेंगे, प्लस माइनस मिलाकर देखिए -6 है, कहीं पर +6 है, यहाँ पर है, तो ये दोनों कटिंग हो गया। देखिए +12 है, कहीं -12 है, यहाँ पर ही है, देखिए +12 ये दोनों कट गया। अब देखिए -18 है, -18, देखिए यहाँ भी +18, प्लस माइनस घटता है आपको पता है, ये भी घट गया, तो क्या हो गया 0 आंसर इसका। मेरे बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा से पढ़ा पाओ आगे। अब दोस्तों हम लोग अगला सवाल में आते हैं। देखिए हम लोग का अब वेस्ट बंगाल सरकारी जो किताब है आपका द्विघात करने का सवाल नंबर 4 में आते हैं। इसमें दिया है x बराबर √7 प्लस √6 हो तो एक लंबा सवाल बोला है x माइनस 1/x, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए आपका जो x का मान है क्या है, मेरा x का मान है आपका √7 प्लस √6, x का मान हो गया, और प्लस देखिए √7 और √6 उतर गया, जहाँ पर x है वहाँ x का मान बैठ गया, x का मान इतना हो गया। अब माइनस से उतार दिए, माइनस ऊपर 1 है 1 उतार दिए, यहाँ भी तो x है ना, तो ये लो x का मान क्या है √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 हो गया। अब देखिए √7 प्लस √6 उतर जा रहा है, माइनस से दे दिए। अब क्या करना है हम लोग को, देखिए बच्चों ऊपर में 1 है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ऊपर का 1 हट जाए तो क्या करना है हम लोग को, बस इसका बीच का जो साइन होगा उसको चेंज कर देना है। अगर प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस यही करना है आपको। अब आगे देखिए √7 प्लस √6 उतर गया, इस साइन से गुना होगा, माइनस प्लस माइनस √7 माइनस माइनस प्लस √6। अब क्या हुआ हम लोग का, क्या कट रहा है क्या घट रहा है देखते हैं। तो आपका √7 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में कट गया। अब ए भी प्लस में है
तो इसके आगे 1 साइलेंट है, इसके आगे 1 साइलेंट है, तो क्या होगा, इसका 1 और इसका 1 कितना हो गया 2√6। ये हम लोग का बन गया। अब अगला में आते हैं, 2 नंबर में क्या बोला है, देखते हैं किताबी सवाल 2 नंबर में। ये बोला x प्लस 1/x। तो हम लोग जैसे पता है आपको x का मान क्या है, √7 और √6, √7 प्लस √6 हो गया, बीच में प्लस, ऊपर 1 नीचे, x का मान क्या हो गया √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, √7 प्लस √6 उतर गया है, प्लस से उतार दिए प्लस। अब क्या करना, ऊपर तो 1 है ना, हमको तो ऊपर को 1 हटाना है, तो क्या करना है, बस इसी का जो बीच का साइन है क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसके बाद √7 प्लस √6 उतर गया, साइन चिन्ह करते हैं, प्लस 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 हो गया, √7 प्लस माइनस माइनस हो गया √6। अब क्या घट रहा है, घटाते हैं, देखिए यहाँ पर √6 प्लस में यहाँ पर माइनस है, दोनों कट गया, क्या बचा 7 बचा, ये भी प्लस में जुटेगा, तो इसके आगे 1 साइलेंट है, इसके आगे 1 साइलेंट है, तो 1 कितना हो गया 2√7। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग इसके बाद के सवाल में आते हैं, आप यहां समझने की कोशिश कीजिए। 3 नंबर सवाल क्या बोला है, x² प्लस 1/x², ठीक है, ये हम लोग का सवाल है। ये कैसे बनाना है, आप लोग को तो पता ही होगा, a² प्लस b² का फॉर्मूला। अगर आप लोग को मेरा फॉर्मूला पता नहीं है तो मेरा एक फॉर्मूला का वीडियो बना हुआ है, आप लोग उस फॉर्मूला का वीडियो में जाइए, देखिए। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं बोलने के माध्यम से कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार बस वीडियो देख लीजिए, फॉर्मूला का जो बनाया गया है, आपका फॉर्मूला पूरा दिमाग में छप जाएगा। देखिए क्या होगा फॉर्मूला, a² प्लस b² क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो फर्स्ट में x है और लास्ट में b है, तो यहाँ फर्स्ट में a लास्ट में b, तो a और b क्या हुआ प्लस हो गया है। यहाँ फर्स्ट में x लास्ट में 1/x, तो x फर्स्ट और लास्ट का किए प्लस कर दिए। यहाँ स्क्वायर नहीं हुआ है, a स्क्वायर नहीं हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं हुआ है, ब्रैकेट स्क्वायर हुआ है, ब्रैकेट स्क्वायर कर दिए, -2। फर्स्ट और लास्ट बिना प्लस माइनस के लिखाया गया है, तो फर्स्ट क्या है x है और लास्ट क्या है 1/x है, हो गया। अब देखिए x प्लस 1/x का मान कहाँ दिया हुआ है, देखिए x प्लस 1/x का जो आंसर है कितना है 2√7, तो इसका मान हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x प्लस 1/x, यहाँ भी x प्लस 1/x जो बना कर लाए आंसर कितना 2√7, इसका मान हो गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2√7 ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये x कट गया है, -2 उतर गया है। अब 2√7 स्क्वायर है ना, इसको लिखेंगे 2 बार, 2√7 एक बार, 2√7 2 बार, -2 उतर गया, ठीक है। 2 से 2 में कितना 4 गुना हो गया। अब √7 से √7 में कितना हो गया 7 हो गया, क्योंकि 2 गो रूट में जब भी गुना होता है सेम नंबर क्या हो जाता है, उसका रूट हट जाता है, स्क्वायर बनता है तो रूट हट जाता है। यही देखिए 2 दूना 4 हो गया, बाहर गुना हो गया, और रूट जो रूट में गुना हो रहा है दोनों सेम मिल रहा है, इसलिए रूट हट गया 7 हो गया, -2 उतर गया, 7 हो गया 28 हो गया और -2। अब 28 में से 2 कितना हो गया आपका 26, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद एक और बचा हुआ है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, इस भाग को मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर करा दे रहा हूँ। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या बोला है, x³ प्लस 1/x³। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग का a³ प्लस b³ का फॉर्मूला में है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो हम लोग का यहाँ पर q को हटा दिया गया है, ब्रैकेट में a प्लस b किया गया है, मतलब फर्स्ट और लास्ट को प्लस किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या x है, लास्ट क्या 1/x है, बीच में प्लस कर दिए और ब्रैकेट हो गया। ऊपर पावर क्यूब है, यहाँ ये पावर क्यूब कर दिए, माइनस से माइनस कर दिए, 3 है यहाँ पे 3 कर दिए, और फर्स्ट लास्ट को बिना प्लस माइनस का लिखे बीच में, तो फर्स्ट का x हो गया और लास्ट का 1/x हो गया, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे क्यूब में लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर इसी को क्यूब में लिखे, इसी को ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/x, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए x प्लस 1/x का मान क्या है, हम लोग का x प्लस 1/x मान क्या है 2√7 है,
तो यहाँ पर बैठ गया 2√7, ऊपर पावर क्या हो गया क्यूब, माइनस x कट गया, ये उतर गया। यहाँ भी तो x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x का मान क्या है 2√7, तो 2√7 हो गया। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है पता है, 8 होता है। अब देखो 2√7 का क्यूब क्या होगा, हम लोग निकालते हैं। 2√7 एक बार, 2√7 दो बार, 2√7 तीन बार, हम लोग 3 बार लिख दिए हैं क्योंकि पावर क्यूब बोला गया है। अब यहाँ देखिए तो 3 दूना 6 कर दिए, रूट से उतार दिए। अब देखिए गुना करते हैं, 2 दूना 4 हो गया, √7 से √7 में किए गुना कितना हो गया, सिर्फ 7 हो गया, इंटू 2√7 हो गया, माइनस 6√7, 7 चौके 28 हो गया। और 28 से हम लोग 2 में गुना किए, कितना हो गया आपका 56 हो गया, और √7 उतर गया, और माइनस 6√7 भी उतर गया। अब देखिए 56 में से छोड़ घटेगा ना तो क्या होगा 50 होगा, 50√7 आपका ही होगा आंसर। दोस्तों अगर आपको समझ में आता होगा सवाल तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए कि ताकि जिन बच्चों को द्विघात करनी समझ में नहीं आ रहा है उनको समझ में आए। आप लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोग को कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है और द्विघात करनी से संबंधित किन सवालों को आपको बताना है या आपको नहीं आ रहा है बताइए, मैं आपको वही सवाल को बताऊंगा। नंबर 6 में क्या बोला गया है, a का मान दिया है √5 + 1 r बटा √5 - 1, a का मान हो गया है, और b का मान दिया है √5 - 1 और √5 + 1, ये आपका क्या हो गया है b का मान हो गया है, और ab का मान नहीं दिया है। ठीक है, सवाल में आपको बोला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये 6 नंबर सवाल में ये पहले मान निकालना है, इसके बाद इसका 4 गो सम्स दिया है। पहले हम लोग मान निकालते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लोग सम्स बनाते हैं लोग। ठीक है, देखिए हम लोग को सबसे पहले a + b का मान निकालना है। ठीक है, a + b का मान। देखिए बच्चों अगर ऐसा कंडीशन में आपको a का मान दिया है और b का मान नहीं दिया है, ठीक है, आपको ab का मान दे दिया है 1, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a का मान जो है उसी का उल्टा लिखना है। आप देखिए तो ध्यान दीजिए, a का मान ऊपर 5 + 1 है तो नीचे में माइनस है। अब देखिए b का मान जो है नीचे वाला माइनस ऊपर हो गया है और ऊपर वाला प्लस नीचे हो गया है। देखिए दोस्तों बस इसी प्रकार चेंजिंग करके दिया रहता है। अब क्या करना है, इसका हम लोग मान निकालना है, a का मान और b का मान के बीच में प्लस है तो हम लोग बीच में प्लस कर देंगे। पहले a का मान उतार दिए, बीच में प्लस, b का मान हम लोग क्या कर रहे हैं, उतार दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे वाला का लसापा निकालेंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है तो दोनों उतर जाएगा, माइनस भी उतर गया और प्लस भी उतर गया। अब देखिए भिन्न का जोड़ बन रहा है यहाँ पर, इससे दोनों भागा दे रहे हैं तो माइनस वाला कट गया, सेम से मिला तो कट गया, क्या बचा प्लस वाला। अब आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ ऊपर में ऑलरेडी मेरे पास √5 + 1 है और जो नीचे भागा दिए हैं जो बचा है वो भी क्या है √5 + 1 है, तो ये दोनों सेम से मिल रहा है इसलिए पर स्क्वायर दे देंगे। समझे मेरे बच्चों क्या बोले, हम लोग नीचे वाले से भागा देना पड़ता है, तो √5 + 1 √5 + 1 सेम से मिल रहा, कट गया है, क्या बचा है √5 + 1, तो ऊपर में जब गुना होगा तो √5 + 1 √5 + 1 हम एक लिख कर स्क्वायर कर दिए। अब देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए √5 + 1 से भागा दे रहे हैं तो √5 + 1 √5 + 1 कट गया, क्या बचा √5 - 1, ऊपर नीचे सेम से मिल रहा है तो हम एक लिख कर क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर दे देंगे, हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, एक हो जा रहा है, एक हो जा रहा है आपका a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, हम लोग जो भी है फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं अब प्लस लास्ट का स्क्वायर करते हैं, इस पे भी सेम फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं अब प्लस लास्ट का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अगर प्लस है तो +2 देते हैं, ठीक है, अगर माइनस तो क्या करते हैं -2 देते हैं। अब देखिए फर्स्ट का a और लास्ट में b, अब यही a भी जाता है बीच में, यहाँ भी फर्स्ट का a लास्ट का b, यही a भी जाता है बीच में। अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ भी सेम है, √5 + 1 पर स्क्वायर है तो फर्स्ट का स्क्वायर देंगे प्लस लास्ट का स्क्वायर देंगे, अगर प्लस है तो +2 देंगे। फर्स्ट √5 है
उतर गया, लास्ट 1 है, हो गया। अब यही जाएगा बीच में √5 और 1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसको बनाते हैं प्लस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे स्क्वायर कर दिए प्लस लास्ट पे स्क्वायर कर दिए और माइनस है तो -2 दे दिए। फर्स्ट क्या है √5 है, लास्ट क्या है 1 है, तो फर्स्ट चला गया बीच में √5 और लास्ट चला गया बीच में, हो गया। अब देखिए ये माइनस में क्या है प्लस में है, तो क्या इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है पता है दोस्तों, इस कंडीशन में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में किसका होता है फॉर्मूला पता है ना, फर्स्ट का a स्क्वायर लेते हैं, लास्ट का b स्क्वायर लेते हैं और बीच में माइनस, इसी का पहले बताए थे। यहाँ भी सेम करेंगे, फर्स्ट का √5 स्क्वायर लेंगे, लास्ट का 1 स्क्वायर लेंगे और बीच में माइनस, हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग स्क्वायर से √5 में गुना हो रहा है, हट गया √5, क्या बचा सिर्फ 5 प्लस 2√5 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा 2√5 पे होगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो क्यूब हो कोई भी पावर हो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 हो गया, प्लस √5 के स्क्वायर का होगा हम लोग का 5 हो गया, माइनस 2√5, 2 से 1 में हुआ 2 गुना हो गया, 1 का स्क्वायर का हो गया 1 हो गया। अब नीचे आते हैं हम लोग, √5 का स्क्वायर का होगा 5 हो गया, हट जाएगा रूट, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। क्या कट रहा है हम लोग देख रहे हैं 2√5 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर क्या है माइनस में है, तो ये दोनों काट दे रहे हैं, ठीक है। क्या बचा है 5 बच गया है, उतार दे रहे हैं, प्लस 1 बच गया है, उतार दे रहे हैं, यहाँ भी 5 बच गया उतार दिए, यहाँ भी 1 बच गया उतार दिए, जैसे 5 में से गया 4। अब क्या करते हैं इस सब जुटेगा ना, 5 5 10 2 कितना हो गया 12, और नीचे 4 है तो 4 3 कितना हो गया 12। तो दोस्तों हम लोग का मान क्या निकला, a प्लस बी का मान निकला कितना 3, ठीक है। अब हमको मान किसका निकालना है, a माइनस बी का मान निकालना है। तो a माइनस बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर a प्लस बी लिखे है ना, तो हमको तो यहाँ पर a माइनस बी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग बीच में माइनस कर दे रहे हैं। जब यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। जब यहाँ पर माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या होगा एक फॉर्मूला टूटा, ठीक है। यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका माइनस हो गया। जब हो गया माइनस तो इसको कर देंगे सेकंड ब्रैकेट में, कि ताकि ब्रैकेट से माइनस ब्रैकेट में गुना होगा। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से समझिए, यहाँ पर से आप लोग को हम बता रहे हैं, यहाँ पर वही प्रोसेस है दोस्तों, √5 पर स्क्वायर है, हट गया √5 से 5 बच गया, प्लस 2 से 1 में गुना हुआ 2 हो गया और √5 उतर गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस ब्रैकेट, ठीक है, √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 हो गया, माइनस 2 से 1 में गुना हुआ 2 हो गया और √5 उतर गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। नीचे आते हैं, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 उतर गया, प्लस 2√5 उतर गया और प्लस 1 उतर गया। यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस। नीचे में क्या बचा है, नीचे बचा 5 में से गया 4। अब क्या कट रहा है प्लस माइनस तो मिला के काटना है हम लोग को। देखिए 5 प्लस में है, कोई साइड में तो क्या है प्लस है, 5 प्लस में है, यहाँ पर 5 माइनस में है तो दोनों कट गया, 1 प्लस में है या 1 माइनस में है तो दोनों कट गया, ठीक है। क्या बचा है 2√5, 2√5, ए भी प्लस में ए भी प्लस में, तो दो दो कितना हो गया आपका 4√5, और नीचे में क्या है 4 है, तो 4 से 4 कट गया, तो क्या हम लोग का बचा आंसर, हम लोग का सिर्फ बचा √5। तो a माइनस बी का मान का हो गया √5, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग का मान क्या चाहिए, ए बी का, ए और बी का मान चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ए और बी का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान जो है बी का जो मान है उसका बीच में गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इतना कुछ नहीं करना है, हम लोग इसे मिटा देते हैं, ठीक है, हम लोग मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए, हम लोग को ए और बी प्लस का मान निकल गया, ए माइनस बी माइनस का मान निकल गया। अब हम लोग ए गुना बी का मान निकालना है, तो ए गुना बी, तो बीच में क्या करेंगे गुना कर देंगे,
तो ऊपर भी √5+1, नीचे भी √5+1, ये दोनों कट गया। नीचे भी √5-1, ऊपर भी √5-1, ये भी कट गया। तो क्या बचा हम लोग का, ए बी का मान क्या बचा 1, यहाँ पर 1 हो गया। अब हम लोग दोस्तों आते हैं किताब का सवाल में, ठीक है। सवाल नंबर आप समझिए 6 का 1, हम लोग मान को मिटा दे रहे हैं। हम लोग देखे हैं 6 का मान निकाल लिए हैं। अब एक नंबर सवाल समझते हैं, क्या है, a² + ab + b², नीचे में क्या है, a² - ab और प्लस b², ये आपका मान हो गया। अब हम लोग निकालते हैं कैसे, देखिए फर्स्ट का जो स्क्वायर है, जो लास्ट का स्क्वायर है, इसको पहले कर लीजिए, ठीक है। और जो बीच का है उसको साइड में कीजिए। यहाँ भी सेम, फर्स्ट का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर पहले कर लेते हैं और पीछे का की हम लोग साइड में कर दिए। आप देखिए फॉर्मूला क्या है, a² + b², इसका 2 फॉर्मूला है। इसका 1 नंबर फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर - 2ab, और 2 नंबर फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर + 2ab। अब जिन भाइयों को कंफ्यूज रहता है कि 1 नंबर इस्तेमाल करे कि 2 नंबर इस्तेमाल करे, कहाँ पर किसको इस्तेमाल समझ में नहीं आता है, वो आप बस वीडियो को समझ ले। देखिए हम लोग का ए बी अगर प्लस में दिया है तो इसका बगल में ए बी माइनस में आएगा तब ना घटेगा। तो अब ए बी प्लस में है तो माइनस में खोजेंगे, माइनस में 1 नंबर में है तो 1 नंबर इस्तेमाल यहाँ पर होगा। आप समझिए a² + b लगा हो गया, a + b का होल स्क्वायर - 2ab, और का दिया है बगल में +ab। देखिए प्लस माइनस घटेगा ना। अब आते हैं नीचे में a² + b² का, यहाँ पर सेकेंड इस्तेमाल, क्योंकि देखिए यहाँ पर a b माइनस में दिया है और यहाँ पर a b प्लस में दिया है तो घटेगा। तो क्या कर दिए, a - b का होल स्क्वायर + 2ab और -ab हम लोग उतर गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर उतार दे रहे हैं, 2ab से एगो ab घटा, क्या बचा, सिर्फ एगो ab बच गया, बटा a - b का होल स्क्वायर उतर गया, 2ab से एगो ab घटा, क्या बचा, सिर्फ एगो ab बच गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर ही हम लोग यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए a + b का मान क्या निकला है, 3 निकला है। तो जहाँ a + b यहाँ पर क्या देंगे, 3 देंगे, स्क्वायर हो गया, माइनस ab का मान क्या निकला है, 1 निकला है, तो यहाँ पर 1 दे देंगे, पीछे बटा a - b का मान क्या निकला है हम लोग का, √5 निकला है, तो √5 हो गया, इस पर स्क्वायर हो गया, माइनस ab का मान क्या निकला है, 1 निकला है, 1 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, -1 उतर गया, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर के वजह से, +1 उतर गया। अब देखिए 9 में से 1 गया, 8 हो गया, अच्छा 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 और 8 और 6 किसका पाला में है, 2 का पाला में है, 4 बार में और 3 बार में, तो 4/3 आपका हो गया आंसर। दोस्तों अगर मेरा सवाल आप लोग समझ में आता होगा तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कि ताकि हमारे पश्चिम बंगाल जो सरकारी किताब है, जो बच्चे माध्यमिक एग्जाम देने वाले हैं, उनका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनका हर एक डाउट क्लियर रहे। बच्चे मैं अभी किताब सॉल्व करा रहा हूँ, बुक का सब चैप्टर यदि सॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, कॉमन 100% कॉमन मिलेगा वहां से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने से सिलेक्ट कर भी आपको बताऊंगा, कि ताकि आप लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो माध्यमिक एग्जाम होगा उसमें आप लोग को मैथ और साइंस का किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए क्या है, a - b का होल क्यूब, और नीचे का बोला है a + b का होल क्यूब। अब इस कंडीशन में आप इसको फॉर्मूला को फ्रैक्शन मत कीजिएगा, तो फंस जाइएगा। देखिए क्यों, क्योंकि हम लोग का a - b का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, a + b का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, बस उसी को बढ़ा देना है। क्या करना है, a - b का मान क्या है, √5 है, 5 पे पावर क्यूब है तो दे दिए, a + b का मान क्या है, 3 है, तो 3 दे दिए, पावर क्यूब उतर गया। अब देखिए √5 पे पावर क्यूब है ना, तो √5 गुना √5 हो गया, 3 पे पावर क्यूब है ना, तो 3 गुना 3 हो गया। देखिए 2 को √5 मिलाकर 1 5 हो जाता है, लिखा गया, ये
5 उतर के जो बचा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 3 के 9 गया, 9 3 27। यही आप लोग का आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग का अगला एक सवाल है। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। थ्री ए स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर बटा क्या हो गया, 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर। जो हम लोग एक लम्हा सवाल बताया दोस्तों, उसी का डुप्लीकेट सवाल है। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को पहले कर लीजिए। ठीक है, और क्या करना है, जो बीच का है इसको साइड में कर देना है। ठीक है, फर्स्ट को पहले, लास्ट को पहले, और बीच का साइड में कर दिए। देखिए फर्स्ट और लास्ट में 3 और 3 मिल रहा है कॉमन, इसे कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। यह क्या बचा, प्लस 5ab। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 3 मिल रहा है कॉमन, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और नीचे 5ab मतलब हो गया कॉमन। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला करना है जो 3 गुना में है, तो 3 को बाहर रखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे। ए प्लस बी का होल फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि बाहर में -2 ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है कि ताकि मेरा घट जाए, ब्रैकेट बंद, प्लस 5ab उतर गया। ठीक है, आप नीचे आते हैं, 3 बार हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी ब्रैकेट बंद, माइनस 5ab उतार दी। अब यहाँ आते हैं, समझिए 3 से गुना होगा a प्लस बी में, तो 3a प्लस बी स्क्वायर। अब 3 से गुना होगा 2 में, क्या 3 दूना 6ab, इसका बगल में जो क्या है प्लस 5ab उतर गया है। नीचे 3 से गुना हुआ a प्लस बी में, तो बाहर में 3a माइनस बी स्क्वायर। 3 से गुना हुआ 2 में, तो कितना हो गया, 3 दूना 6ab, और बगल में माइनस 5ab उतर गया। अब आगे देखिए, 3a प्लस बी उतर जा रहा है, 6 में से 5 गया, माइनस ab बचा। देखिए नीचे में क्या हुआ, a माइनस बी उतर गया, 6 में से 5 गया, प्लस ab बचा। अब बढ़ाएंगे मान हम लोग, 3 ब्रैकेट a प्लस बी का मान क्या है हम लोग का, 3 है, तो 3 पर स्क्वायर, माइनस ab का मान क्या हम लोग निकला है, 1 निकला है, तो 1 बढ़ गया। नीचे 3 a माइनस बी का मान क्या निकला है, √5, √5 पर स्क्वायर हो गया, प्लस ab का मान क्या निकला हम लोग का, 1 बढ़ गया। 3 बाहर में है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, 9 होता है, -1। ठीक है, अब बाहर में 3, √5 पर स्क्वायर तो हट गया, रूट का बचा, सिर्फ 5 बच गया, +1 उतर गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको यहीं पर कर दे रहे हैं बगल में, 3 से गुना हुआ 3 नवा आपका हो गया 27, -1 उतर गया। 3 बचे 15, +1 उतर गया। 27 में से एक गया, कितना हो गया 26, और नीचे 15 कितना हो गया 16। तो यह दोनों 2 का पारा में है ना, तो 2 का पारा 13 बार में कट रहा है, 2 का पारा 8 बार में कट रहा है, तो 13/8 यही आप लोग का आंसर है। दोस्तों आप लोगों को समझ में तो आता ही होगा। जैसे कि अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि अगला सवाल के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए। कि अगर आप मेरे चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो क्या होगा, अगर मैं कोई भी वीडियो अगर डालूं तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा, और नहीं तो क्या होगा, आप लोग खोजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल क्या है, a³ प्लस b³ a³ माइनस b³, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा फॉर्मूला का एक वीडियो बनाया गया है, आप लोग उस पर जाइए और मेरा फॉर्मूला का वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को फॉर्मूला का बस एक वीडियो मात्र देख लेने से ही आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा, इतना आपको मैं विश्वास देता हूँ। देखिए a³ प्लस b³ का सेकेंड फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। नीचे में a³ माइनस बी फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी हो गया।
ए प्लस बी का मान क्या है 3 है, तो 3 बढ़ गया पावर 3 -3। ए बी का मान क्या है 1 है, 1 बढ़ गया। फिर ए माइनस बी का मान क्या है √5 है, तो क्या बढ़ गया रूट ना दोस्तों, यहाँ ऊपर का बात बना रहे हैं। ए प्लस बी का मान क्या हो गया √3 पावर की हो गया, -3 उतर गया। ए बी का मान क्या है 1 है, तो 1 बढ़ गया। ए प्लस बी का मान क्या है 3 है, यहाँ पर क्या बढ़ गया 3 बढ़ गया। अब नीचे आते हैं, ए माइनस बी का मान क्या है √5 है, √5 बढ़ गया पावर क्यूब +3। ए बी का मान क्या है मेरा 1 है, तो 1 बढ़ गया। ब्रैकेट ए माइनस बी का मान क्या है मेरा √5 है, √5 बच गया। ठीक है, अब गुना करते हैं, 3 का पावर क्यूब क्या होगा 27 -3 कम 3 3 के 9 हो गया। नीचे आते हैं, 5 √5 है क्यों क्या होगा 5 √5। इसका पहले का वीडियो में आप लोगों को सवाल बता चुका हूँ इस टाइप का। अब 3 से गुना हो रहा है, कितना हो गया 3 √5। 3 से कितना गुना हो रहा है, 3 से गुना किस में हो रहा है 3 √5 में गुना हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए 27 में से मेरा 9 घटा तो कितना हो गया 18। नीचे क्या है 5 और 3 8 हो गया, √5 हम लोग का बच गया। इसको आते लेकर यहाँ पर देखिए 18 बटा कितना है हम लोग का 8 √5 है। हम क्या बताए थे आपको कि इस टाइप का करने का सवाल में, सर्च का सवाल में नीचे में आपको √5 कभी नहीं बचा कर रखना है। और बच गया है तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, किसका बगल में √5 लिखेंगे और ऊपर भी √5 लिख दिए। हम लोग बेसिक जो इस चैप्टर का जो बेसिक बनाया गया है पार्ट 1 बनाया गया है, इस जो चैप्टर का दीर्घात करने का जो पार्ट 1 वीडियो बनाया गया है उसमें यह बताया गया है। देखिए 18 √5 उतर जाएगा। अब यहाँ पर 8 का 8 उतर गया, √5 से √5 में गुना होगा कितना हो गया हम लोग का सिर्फ 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या 18 √5 हम लोग का क्या हो रहा है उतर जा रहा है। ये 8 5 कितना हो गया 40। आप देखिए यह दोनों किसका पारा में कट रहा है, आप लोग बोल पाइएगा 2 के बारे में कट रहा है, ये 9 बार में कट रहा है, ये कितना कट रहा है 20 बार में कट रहा है। तो क्या बचा 9 √5 और नीचे आपका 20। यही आप लोग का आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसके बाद हम लोग को दीर्घात करनी चैप्टर को समाप्त करता हूँ। इसमें आओ सब सम्स है। यदि आप लोग को कोई सम्स नहीं बने, कोई सम्स में प्रॉब्लम हो, अगर उस सम्स का आप लोग चाहते हैं कि उस सम्स का वीडियो बनाइए तो मैं बनाऊंगा। आप लोग मेरा कीजिए, यह जो वीडियो बनाया गया है इस चैप्टर का वीडियो में कमेंट्स कीजिए। आपको जो भी सवाल पूछना है चैप्टर का मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।